खाद का प्रबंध करो, सोसाइटियों में यूरिया खाद का प्रबंध करो। मैटर तो यह है जी, खाद की समस्या यूरिया की। पिछले 2.5 महीने से किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं आया। प्राइवेट दुकानों पर जानबूझ के खाद भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसानों को साथ में दवाई लगाई जाती है। किसान को बहुत ही लुटा जा रहा है इस सरकार द्वारा। सभी को पता, इस सरकार को पता नहीं अभी अभी गेहूं में पानी देना है, उसी टाइम खाद की जरूरत है। अब 10 दिन बाद खाद आएगा, उसका हमने क्या फायदा। इसलिए मजबूर हो गए आज किसान यहाँ धरना बैठे हैं। जब तक असंध में सभी सोसाइटी पर खाद नहीं पहुंचेगा, हमारा धरना इसी अनिश्चित काल के लिए है जी। तो ये डीएपी की भी समस्या आई थी पहले, उसके लिए पहले डीएपी की समस्या थी, अब डीएपी आने लग रहा है। अब यूरिया की जरूरत है। इस सरकार को ये नहीं पता किस टाइम किस चीज की जरूरत है। अब डीएपी आने लग रहा है, अब यूरिया की जरूरत है, अब डीएपी आ रहा है। तो आपने प्रशासन से बात की इस बारे में कि प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? ऐसा जी, मांग पत्र भी दिया, कई बार प्रशासन से मिले भी हैं, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज मजबूर होकर हम तो यहाँ धरना बैठे, और खारा होगा तो उठ जाएंगे। नहीं, हम तो बैठे हैं, चाहे 2 दिन लागो चाहे 4 दिन लागो। तो धरने पर संख्या भी बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे करके? संख्या बढ़ाई जाएगी। आज हमारे काफी किसान गाँव में भी गए हैं प्रचार करने के लिए। कल को यहाँ हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे। थोड़ी देर पहले चर्चा ये भी हो रही थी, जाम भी किया जा सकता है इस बात को? देखिए, इंतजार करेंगे। अगर रोड जाम का कोई बनता है बात है, पे हम रोड जाम भी कर सकता है किसान मजबूर होके। किसान यूनियन के नेता हमारे साथ जब्बर जी बैठे हुए हैं। जब्बर जी, हाँ जी, तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है ये खादों को लेके। ऐसा है, सरकार हर जगह किसानों का शोषण कर रही है। चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, खाद बीज की बात हो। सरकार जो है, जो हमारे सरकारी संस्थान है उनको ख़त्म कर रही है। ये सोसाइटियाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ थी, ये किसानों को यहाँ पर बिना ब्याज के जो है वो बीज और खाद मुहैया होती थी। लेकिन सरकार क्या है, अब उसमें ना तो कोई खाद वगैरह आती है, ना कोई दवाई आती हैं। जो भी है सारा प्राइवेटकरण हो रहा है। अब भी आपने देखा होगा, जब सरकार के पास अपनी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो उसमें खाद क्यों नहीं भेज रहे। परसों भी हमारे यहाँ करनाल में रैक लगा है, तो हमें आश्वासन भी मिला था कि सभी सोसाइटियों में जो है वो खाद आएगी, लेकिन किसी सोसाइटी में कोई खाद नहीं आई। एक आध सोसाइटी में सिर्फ 500-400 कट्टे हैं। अब इतनी बड़ा एरिया है, एक सोसाइटी में 500 कट्टे की क्या वैल्यू है। तो सरकार जानबूझ के ये किसानों का शोषण कर रही है। प्रशासन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट दुकानों में तो खाद उपलब्ध है, दुकानों में। यही तो समस्या है ना। अब प्राइवेट वाले क्या करते हैं, वो साथ में दवाइयाँ भी दे रहे हैं। अब एक और भी है, अगर मान लो हमने सोसाइटी से खाद लेनी है, वहाँ पर किसान को हमने देखो जी, छमाही आती है, जैसे फसल कटती है, हमारी जो सोसाइटी है वो नई पुरानी होती हैं, तब हम वहाँ पर जो है पैसे देते हैं। तो ये तो वहाँ पर अब किसान को नगद पैसा देना पड़ेगा, या बिना ब्याज की मिल जाती है। बस यही है किसान की सबसे बड़ी जो बात है। तो खाद ना आने तक धरना जारी रहेगा जब तक आप बिल्कुल बैठे हैं अपना, जब तक खाद का प्रबंध नहीं होता तो बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना आपका? हाँ जी, वो उसकी हो जाएगी, और 2 घंटे बाद गाड़ी वहाँ से चल पड़ेगी 4:30 बजे। ठीक है ना। अब मेरी बात पे विश्वास आप करते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना ये जो धरना है उसको स्थगित करो। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, ठीक है ना। ये बात तो इतनी तो मान सको आप मेरी। आप जितनी सुनो मेरी बात, अब जो भी रैक लगेगा उसमें असंध घास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पहले भी हमने रखा है, और आगे भी और ज़्यादा रखेंगे, वो भी आ जाएगा। प्राइवेट में आप खाद लो, अवेलेबल है। यदि कोई भी आपके कोई दवाई वाला और करता है तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा, ठीक है ना। मेरे को आप मेरे यहाँ आप मैसेज करवा देना, मुझे शिकायत दे देना। आप उस समय जो है ना, आप ऐसा खाद मान लिया आप देता भी है कोई दवाई, तो मुझे शिकायत दो, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊँगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो एश्योरेंस कोई भी ना तो दे सकता। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहता भाई हमारे एरिया में कोई किसान परेशान हो, तो किसी को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। जयसिंहपुरा वाली गाड़ी आ जाएगी, उसके साथ साथ हम एक असंध के लिए, शहर के लिए अवेलेबल करवा देंगे। और जैसे ही हमारा कोई नया रैक लगेगा, सारी सोसाइटियों में खाद भिजवाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, हमारी प्राथमिकता ये है कि सोसाइटियों में खाद आए। बस सोसाइटियों में हमारी मांग ये है, प्राइवेट वाले से तो हमारा छुटकारा करवाओ। और प्राइवेट में देखो, ये प्राइवेट में और उसमें यही अंतर है कि भाई जो पेमेंट का आपका या खाते का जो भी, यही क्या आप कह रहे हो ना,
अब प्राइवेट में जिसको ज़्यादा इमरजेंसी में जरूरत है वो तो ले ही सकता है, उसको लेना भी चाहिए क्योंकि वो दे रहे हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि नाजायज़ यदि आपको रूल के अलावा आपके खिलाफ कोई गलत आपके कोई दवाई या खाद वो लगाता है, बीज लगाता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना, उसकी शिकायत दो। आप सभी कह रहे हैं, कोई रिटर्न में शिकायत कोई दे नहीं रहा, फिर लेने के बाद लेके तो कोई आया होगा ना, वही शिकायत देते कम से कम जी मेरे गलत लगाई है, तो तब जाके हम बात करें ना उससे। अब पहले ही आप सिर्फ कहते रहो तो क्यों दे रहा है, उसको जाके हम कहें उसका। ठीक है, आ जाएगा आपकी गाड़ी लोगे 4:30 बजे वहाँ से चल पड़ेगी, मेरी बात हुई है दीदी साहब। ठीक है, तो आप अपना घर पहुँचो और खाना लो। ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।